10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बचपन में जिस चांद को हम चंदा मामा कहकर बुलाते थे और उस चंदा मामा में कई तरह के आकृति को ढूंढा करते थे, अब दूर से आसमान में मौजूद चांद के ज़मीन पर कदम रखने का समय करीब आ गया और यही काम चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद हुआ। तो 14 जुलाई को भारत का एक बहुत बड़ा इसरो से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। साल 2019 में मिशन चंद्रयान 2 के दौरान चांद के सतह पर लैंड विक्रम की हार्ड लैंडिंग ने देशवासियों का दिल तोड़ दिया था और अब चंद्रयान 3 के जरिए एक बार फिर से करोड़ों देशवासियों के सपने भी साकार भरने का तैयार है। इस मिशन में इसरो के साथ साथ पूरे देश को काफ़ी उम्मीद है और इसीलिए हम चलिए जानते हैं कि चंद्रयान 3 का मकसद क्या है, आखिर यह क्यों लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई को 2:35 में लॉन्च किया गया है, लेकिन और भी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि चंद्रयान 3 को फॉलो मिशन कहा जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि 23 से 24 अगस्त के आसपास में चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग कराना। चंद्रयान चांद का सबसे पहले चांद के चक्कर काटेगा और 100 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर इससे अलग हो जाएगा और इस लैंडर के अंदर 6 पहिए वाला एक रोबोट है जो चांद के सरफेस पर खुद से चलेगा और वह सारे सरफेस को चक्कर काट के बताएगा कि कहाँ पर क्या है। साथ ही साथ हम पृथ्वी से लगभग 59% ही हम चंद्रमा को देख पाते हैं, लेकिन लगभग 41% हम चंद्रमा को नहीं देख पाते और इस कारण से सूरज की रोशनी 41% पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाता, जिस कारण से चंद्रमा के जो ढके हुए भाग हैं उससे उसके पीछे बहुत सारा लाखों करोड़ों टन पानी मिल सकता है, खनिज मिल सकता है, गैसेस मिल सकते हैं, साथ ही साथ बड़े से बड़े चीज हो सकता है कि वहाँ मिल सकता है और इस नई खोज से हम बहुत कुछ का पता लगा सकते हैं। साल 2019 में मिशन चंद्रयान 2 के दौरान चांद के सतह पर लैंड विक्रम की हार्ड लैंडिंग के कारण देशवासियों का दिल तोड़ दिया और वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया और उसकी मशीन की कैपेसिटी भी कम था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद के स्टडी करेगा और वह चांद के से जुड़े तमाम रहस्यों को पर्दा हटाएगा। चंद्रयान 3 चांद के सतह की तस्वीर भेजेगा, वहाँ के वातावरण, खनिज, मिट्टी बगैर जुहित तमाम जानकारियाँ हमें बताएगा। बता दें कि 2008 में जब इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान मिशन 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, तब इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा पर पानी के अणुओं का खोज किया और इसी दौरान पता चला कि चंद्रमा पर भी पानी है। और इस बार अगर रोबोट सॉफ्ट लैंडिंग हो जाता है तो हमें खनिज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। चंद्रयान 2 जिस कारण से फेल हुआ था उसी कारण को ध्यान रखते हुए चंद्रयान 3 में वो चीज़ ना किया गया। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में मिशन के जिस वजह से कामयाब नहीं हो सका उस वजहों को बारीकी से ध्यान रखते हुए चंद्रयान 3 को बनाया गया ताकि इस बार मिशन सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके और इसके लिए पिछली बार की तुलना में लैंडर का मजबूती बनाया गया। इससे बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 में स्पीड का निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाया गया। कुल मिलाकर इस मिशन में हर गलती को ध्यान देकर इस मिशन के लिए तैयार किया गया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्च का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्चिंग हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से 2 जुलाई से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग हो जाएगी और उसके बाद अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशी और बेहतरीन बात है, क्योंकि इस कारण से हम फिर से अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे और इस कारण से हमें इसरो से बहुत सारा काम मिलेगा। इसरो को बहुत सारा काम अलग अलग देशों से मिलेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट लैंडिंग के बाद सैटेलाइट और बड़े बड़े मिशन के लिए अलग अलग देश से काम मिलेगा, जिससे भारत में 10% से भी ऊपर की कमाई बढ़ जाएगी। क्या है LVM-3? LVM-3 एक 3 चरणों वाला रॉकेट है जिसमें पहले चरण में तरल ईंधन यानी कि लिक्विड तेल और दूसरे में ठोस ईंधन द्वारा संचालित 2 स्टॉप
ऑन मोटर लगाया गया। तरल ईंधन द्वारा संचालित दूसरा और क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने की क्षमता रखता है। ये रॉकेट के करीब 143 फीट ऊंचा है और ये लगभग 642 टन का है और ये चंद्रयान 3 के लिए ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा और यह ऑटोमेटिक एक रोबोट के माध्यम से पूरे सरफेस को पता लगाएगा। देखिए बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है और इस दूरी को लगभग और चंद्रयान 3 का कुल बजट लगभग 615 करोड़ रुपए में बनाई गई है और इस लागत से ही इसे बनाया गया और लगभग हर किलोमीटर में लगभग 14,000 पर किलोमीटर के हिसाब से यह खर्चा हो रहा है और यह देखा जाए तो बहुत ही कम है। आपको बता दें कि इसरो नासा से बहुत ही कम खपत करती है। यह भारत का बहुत ही ऐतिहासिक चीज है। अगर नासा की बात की जाए तो नासा से लगभग 15% कम खपत में हर काम को करती है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आगे क्या होता है। मिलते हैं नए वीडियो में और बताते हैं कि क्या हो सकता है नई जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। +5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। अभी मैं श्री हरि को